था कि सभी सड़कें खुले और उसके लिए दिन रात मेहनत करके पीडब्ल्यू मिनिस्टर तो खुद 2-3 बार वहां सिराज गए, सब लोग गए। तो ये कहने का मतलब कि हमारे लोगों की लग रही है, इनके लोग, हमको तो जो भी मशीन मिली, जो भी पोक लाइन मिली, किसी की भी थी, वो किसी भी नेता की थी, हमने बोला रात सड़कें खुलनी चाहिए। एक और बात माननीय चौपाल के विधायक हमारे बोल रहे थे कि सेब सड़ गया, सेब हो गया और बसें फंसी हुई है। कोई डंगा लगने के लिए कम से कम 50-60 दिन लगते हैं, और जहां पूरी सड़क बह जाए 50-50 मीटर, कोई ऐसी तकनीक है जो 10 दिन में कर देती है, हम उनको दे देते हैं। आप मुझे बताइए कि 10 दिन में हम आप ही के आदमी को दे देंगे काम। अगर बस से निकलनी है आप ही के आदमी को दे देंगे, नहीं आप ही के आदमी को दे देंगे, नहीं वर्मा जी को पूछ लो कि अगर वो काम कर रहे हैं। तो हमने बागवान का सेब मंडियों तक पहुंचाया, और आप अपनी विपदा रोइए, ठीक है आपके कंटेस्टेड कैंडिडेट है, अगर वो अधिकारियों के साथ बैठकर चौपाल के लोगों की मुसीबत को सुन रहे हैं, हमारे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी है, वो हमारी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी है, उसमें किसी को कोई दुख नहीं है। जो आप कह रहे थे कि मेरी बात से कई लोग खुश हो रहे, किसी को नहीं है इस समय। वो हमारे कंटेस्टेड कैंडिडेट है, लोकसभा चुनाव अभी दूर है, हो सकता है आप ही हमारी मदद कर दें, इसमें कोई दो राय है। चुनावों की गणित तो अलग होता है, परिस्थितियां अलग होती है। तो जो आपकी विपदा है उसको आपदा में ना बोलिए, आप अपनी विपदा मुझे बंद कमरे में बताइए। अभी आपदा राहत परिवारों को हमने कैसे मदद करनी है। चौपाल में आपको लगता है कि कहीं गलत हुआ दंगे के लिए, मैं आपको एक और बात बता दूं, मनरेगा के तहत हमारे सम्मानित मंत्री अनिरुद्ध सिंह जी ने, जिस दिन आपदा आई उसके दूसरे तीसरे दिन हमारी नोटिफिकेशन होगी कि मनरेगा के तहत हम दंगे लगा सकते हैं। जब हमने देखा कि उससे भी काम नहीं बन रहा है, तो हमने विधायकों को पावर दे दी कि अपने एमएलए फंड से, हमारे को एक अच्छी एडवाइस रणधीर शर्मा जी ने दी कि आप विधायकों से कर दो, हमने अगले दिन कर दिया। तो अच्छी जो आपदा प्रभावित परिवारों के लिए राय आपकी तरफ से आएगी, हमारी सरकार उन सब चीजों को स्वीकार करेगी। अब डंगा चाहे आप 10 लाख का दे दो, आपको हमने पावर दे दी है। किसी के घर के आगे का अगर डंगा भी टूटता है और इस आपदा में टूटता है, उसको डंगा लगाने के लिए पैसे विधायक निधि से आप दे सकते हैं। मनरेगा के लिए भी आप दे सकते हैं। ये इसलिए है ताकि आप जाके वहां विजिट करते हैं और आपसे कोई अनुरोध करता है और उसको आप देना पड़ता है। तो इसलिए मेरा मानना है कि हमारी जो चर्चा है नियम 102 के तहत, और माननीय विपक्ष के नेता भी चाह रहे हैं कि हमें इन पर आप अपनी विपदा सुनानी है, उसके लिए अभी 2 दिन और दे देंगे, विपदा आपके लिए दे देंगे 2 दिन, पूरे विपदा सुनेंगे, आप किसको गाली देनी है। लेकिन इस समय उन परिवारों के लिए हम लोग यहाँ इतनी रात को, आप लोग भी चर्चा में भाग ले रहे हैं, कई अच्छे विचार आ रहे हैं, हम सब विचारों को सुन भी रहे हैं, तो लेकिन उस पर ज्यादा आप बात करेंगे। और आप ये भी प्रशंसा करनी चाहिए, 24 घंटे ने 48 घंटे में किया। आज आपके 1800 रोड में से तकरीबन कितने रोड, 20 रोड बंद है ये सरकार को, और 42 आए दिन बारिश हो रही है, लाशा गिर जा रहा है, आए दिन बारिश हो रही है, डंगा गिर जा रहा है। अगर हम ये सोए रहते 10 दिन बिजली नहीं आती है, 10 दिन पानी नहीं आता है, ये हमारी सरकार की कर्तव्य निष्ठा है कि हमने 1800 के रोड खोल के रख दिए। जहां पानी नहीं, जहां पानी नहीं अभी आ रहा है तो उसको भी ला देंगे। आप चिंता, आप बोलिए मेरे क्षेत्र में इतने दिन तक पानी नहीं है, पर बोलना सच। और जो आप बोल रहे हैं कि कोई अपात्र व्यक्तियों को मदद दी, आप कागज लेके रहिए कि ये अपात्र व्यक्ति है, इनको मदद की है, हम आपको फिर कह रहे हैं। मेरा मानना है कि अभी तक, नहीं तो लोग उठकर आ जाते हैं, फोन कर देते हैं जब भी अपात्र को मदद हो, अभी तक तो हमने दिया ही कुछ नहीं है। हमारा तो पैकेज आ रहा है, अभी तो सिर्फ 7 से 11 तक वाले पैकेज में दिया है, और उसके बाद जयराम जी ठाकुर जी के और कंस्टिट्यूंसी में नुकसान हुआ है, कई पूरे हिमाचल प्रदेश में ज्वालामुखी में नुकसान हुआ है, सुला में नुकसान हुआ है, इंदौरा में नुकसान हुआ है, देरा में नुकसान हुआ है, नगरोटा बगुआ फतेहपुर में नुकसान हुआ है, बद्दी में नुकसान हुआ है, सब क्षेत्रों में नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां नुकसान नहीं हुआ है। हम उनके लिए भी रिलीफ पैकेज लेके आ रहे हैं। मेरे उसमें ये नहीं देखेंगे, नाम भी ले लिया करो ना आज आप माननीय स्पीकर साहब के वहां चंबा का हम उसमें ये नहीं देखेंगे कि ये, मैं आपको ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, हम उसमें ये नहीं देखेंगे कि ये हमारे जो चौपाल के विधायक है उनका कार्य